सीधा शुरू करते हैं। जरा एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में सोचिए जो असीम शक्ति, कमाल की मस्ती और बेखौफ साहस का चलता फिरता रूप हो। आज की इस रोमांचक कथा में हम बात करने वाले हैं महाबली वानर देवता के उस अविश्वसनीय ओरिजिन की जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें उनके जन्म से लेकर उनकी उन जादुई शक्तियों के रहस्यों तक ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई दुनिया में डुबकी लगाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह नींद खुलती है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और अचानक आसमान की तरफ देखने पर वो जो लाल चमकता हुआ सूरज है ना, वो किसी बहुत ही स्वादिष्ट रसीले सेब जैसा दिखाई देने लगे। कोई क्या करेगा? मतलब एक आम इंसान तो शायद अपनी आंखें मलेगा या कुछ खाने को ढूंढेगा, लेकिन अगर वो एक जादुई सुपर बेबी हो तो क्या होगा? हमारी आज की कहानी इसी एक पल से शुरू होती है, एक ऐसा पल जिसने सीधा अंतरिक्ष में खलबली मचा दी थी। खैर, इस महान बालक की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले इनके माता पिता रानी अंजना और वानर राज केसरी को ये संतान एक बहुत ही खास आशीर्वाद से मिली थी। असल में रानी अंजना की कठोर तपस्या से खुश होकर स्वयं पवनदेव ने, यानी हवा के देवता ने, उन्हें एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया था जो शक्ति में किसी से कम नहीं होगा। तो ये कोई आम जन्म नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा था। और ये बच्चा जन्म से ही कितना खास था, ये जानकर तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। जरा इनकी सुपर हीरो वाली खूबियां तो देखिए। ये साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। इनका रंग एकदम चमकीले सोने जैसा था और कानों में तो बिजली की तरह चमकते हुए कुंडल थे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि जन्म के समय से ही इनके नन्हे हाथों में एक छोटा सा वज्र था। मतलब पहले ही दिन से ये ब्रह्मांड की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब देखिए कहानी कैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ती है। तो हुआ यूं कि एक दिन माता अंजना फल लेने बाहर गईं। पीछे से बच्चा उठा और उसे जोरों की भूख लगाई। बस 1 सेकंड के अंदर उसने आसमान में उगते हुए लाल सूरज को देखा और सोचा, वाह कितना बड़ा फल है। अब पवनदेव का आशीर्वाद तो था ही, तो अगले ही मिलीसेकंड में यह बच्चा वायु की गति से आसमान की ओर उड़ चला। रफ्तार इतनी तेज थी कि अंतरिक्ष में देवता भी हैरान रह गए कि अरे ये नैनो सेकंड में सूरज के पास कैसे पहुंच गया। अब आसमान में एक बहुत ही मजेदार टकराव होने वाला था। संयोग से उस दिन अमावस्या थी और बाईं तरफ था राहु, अंतरिक्ष का वो भयानक दानव जो सूरज को ग्रहण लगाने आता है, और दाईं तरफ हमारा बहुत ही भूखा सुपर बेबी। बालक ने उस काले डरावने राहु को देखा और उसे भी कोई स्वादिष्ट फल समझकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जरा सोचिए, जो दानव पूरी दुनिया को डराता है, वो एक भूखे बच्चे से डरकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा था। ये सच में बहुत मजेदार दृश्य था। राहु तो रोते रोते सीधा देवराज इंद्र के पास पहुंचा। देवताओं के राजा इंद्र ये सुनकर बुरी तरह घबरा गए और अपने विशाल सफेद हाथी ऐरावत पर बैठकर तुरंत वहां पहुंचे। अब हमारे इस नन्हे बालक ने उस बड़े सफेद हाथी को देखा और उसे लगा कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ा सफेद फल है। वो सीधे ऐरावत पर झपट पड़ा। अपने वाहन को खतरे में देख इंद्र ने घबराहट और गुस्से में अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उस नन्हे बालक पर चला दिया। जैप! वज्र को जोरदार प्रहार से बालक तुरंत मूर्छित होकर सीधे एक पर्वत की चोटी पर जा गिरा। अब इस घटना का जो असर हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जाहिर सी बात है, अपने प्यारे से बच्चे को यूं आहत और बेहोश देखकर पवनदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत बालक को गोद में लिया और एक गुफा में चले गए। और गुस्से में आकर क्या किया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हवा का बहना ही रोक दिया। बस हवा रुकते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हर कोई सांस लेने के लिए तड़पने लगा। हालत इतने बिगड़ गए कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को खुद बीच बचाव करने आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आते ही बालक को अपने स्पर्श से होश में ला दिया। इसके बाद पवनदेव को शांत करने के लिए सारे देवताओं ने तो जैसे वरदानों की झड़ी ही लगा दी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इसे कभी कोई श्राप या अस्त्र नहीं लगेगा। इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र अब इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव ने अपना तेज और परम ज्ञान दे दिया। यमराज और वरुण देव ने बीमारियों और पानी से हमेशा सुरक्षित रहने का वरदान दिया। मतलब एक ही दिन में ये बच्चा सचमुच संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे अजेय योद्धा बन गया। अरे हाँ, यही वो पल था जब इस महान सुपर हीरो को अपना वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, हनुमान। असल में जब इंद्र ने अपना वज्र चलाया था तो वो सीधा बालक की ठुड्डी पर जाकर लगा था। संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहते हैं,
तो वज्र लगने से हनु टूट जाने के कारण ही देवताओं ने प्यार से उन्हें हनुमान नाम दिया। ये नाम उनकी उस निडरता और बचपन की उस कमाल की उड़ान का हमेशा के लिए प्रतीक बन गया। लेकिन भाई, इतनी सारी असीम शक्तियां मिल जाने का मतलब ये थोड़ी था कि उनका बचपन खत्म हो गया। उनके स्वभाव में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ तो उनके पास पहाड़ों को हिला देने वाली और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकने की भयंकर शक्ति थी, और दूसरी तरफ वो अभी भी एक नटखट बच्चे थे जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऋषियों के आश्रम में जाके करते थे। कभी ध्यान में बैठे मुनियों की दाढ़ी खींच लेना, तो कभी उनका पानी गिरा देना। ये उनका एकदम प्रैंकस्टर वाला अवतार था। अब ऋषि मुनि बेचारे क्या करते? वो जानते थे कि देवताओं के इतने वरदानों के बाद वो हनुमान का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो रोज रोज की इन शरारतों से बुरी तरह तंग आ चुके थे। तो अंततः उन्होंने हनुमान को एक बहुत बड़ा टाइम आउट दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम जिस शक्ति के बल पर ये सब करते हो उसे तुम भूल जाओगे। तुम्हारी याददाश्त तब तक के लिए लॉक हो जाएगी जब तक कि भविष्य में कोई तुम्हें तुम्हारी महानता की याद नहीं दिलाता। और बस, इसके बाद वो एक बहुत ही शांत और सौम्य बालक बन गए। खैर, समय बीता और जब हनुमान थोड़े बड़े हुए तो शिक्षा की बारी आई। माता अंजना ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सूर्यदेव के पास जाओ, वे संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं और कभी रुकते नहीं हैं। जरा सोचिए, माता जानती थीं कि जिस सूरज को उन्होंने बचपन में खाने की कोशिश की थी वही अब उनके गुरु बनेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सूर्यदेव तो अपने रथ पर सवार होकर दिन रात ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहते हैं, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। तो फिर ऐसे में पढ़ाई कैसी होगी? और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे अनोखी पाठशाला। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हनुमान ने सीधा सूर्यदेव के उस तेज जलते हुए रथ तक छलांग लगाई। क्योंकि सूर्यदेव आगे बढ़ रहे थे, हनुमान उनके ठीक सामने आ गए। उन्होंने रथ की उस अविश्वसनीय गति से अपनी गति मिलाई और फिर पूरे आसमान में रथ के आगे आगे पीछे की ओर उल्टे उड़ते हुए उन्होंने अपनी सारी शिक्षा पूरी की। ऐसी एकाग्रता और ऐसी लगन इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो। तो हमारी आज की ये कथा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकती है। हनुमान जी अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, उनके पास दुनिया भर की शक्तियां हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु का ज्ञान भी। लेकिन मुनियों के उस श्राप की वजह से उनकी याददाश्त अभी भी लॉक है। वो खुद अपनी असली ताकत नहीं जानते। अब सवाल ये है कि जब भविष्य में भगवान राम को उनकी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब उनकी ये सोई हुई ताकत उन्हें कौन याद दिलाएगा? वो अपनी असली पहचान कैसे वापस पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।